आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत की सदारत के तहत G20 सबकी शमूलियत वाली, फैसलाकुन और अमल पर मबनी होगी। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हो जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने परवाज के अंदर मास्क पहनने की लाजमियत को खत्म कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को आज गैर कानूनी कानकनी के मामले में तलब किया है। एक माह तवील काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है और जनूबी कोरिया में जारी निशानेबाजी मुकाबले में भारत ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में सोने के 4 और तमगे हासिल किए हैं। इस तरह सोने के तमगों की कुल तादाद 22 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में बाली के अपने दौरे के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वो 17वें G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बाली के 3 रोजा दौरे पर थे। जनाब मोदी ने इंडोनेशिया के अवाम, हुकूमत और सदर जोको विडोडो के इस बात के लिए दिली शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी पुरतपाक तरीके से मेजबानी की। वजीर-ए-आज़म ने दुनिया के मुख्तलिफ लीडरों के साथ सूदमंद मुज़ाकरात किए और अहम मौज़ूआत पर भारत के मौक़िफ़ को भी उजागर किया। भारत को कल बाली में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में G20 की सदारत भी सौंपी गई। भारत अब अगले महीने की पहली तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभाल लेगा। इख्तितामी इजलास में इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अलामती तौर पर G20 की सदारत सौंपी। बाली में G20 के इख्तितामी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर भारतीय के लिए एक फख्र की बात है कि मुल्क G20 की सदारत संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे वक्त में G20 की जिम्मेदारी संभाल रहा है जब दुनिया आलमी वबा के तवील मुद्दती मुज़िर असरात और बढ़ती हुई खुराक और तवानाई की कीमतों के अलावा जोग्राफियाई, सियासी कशीदगी और माशी सुस्त रवी से जूझ रही है। उन्होंने आलमी लीडरों को यकीन दिलाया कि G20 की हैसियत से भारत की सदारत सबकी शमूलियत वाली, फैसलाकुन और अमल पर मबनी होगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करेगा कि G20 आलमी सतह पर नए नजरियात की सोच को आगे बढ़ाने के लिए कायदाना किरदार अदा करे और अगले 1 साल के दौरान इज्तिमाई कार्रवाई को तेज करे। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि G20 के मुल्कों ने बाली एलानिया मंजूर किया है जिसमें मौजूदा तनाज़ात और कशीदगी में शिद्दत के पेश नज़र आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के ताल्लुक से पैदा होने वाले चैलेंजेस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। मेंबर मुल्कों ने जिंदगियां बचाने, भूख और नक्स तग़ज़िये को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करने के अपने अज़्म का इजहार किया। एक रिपोर्ट। G20 के मेंबर ममालिक ने पायदार और लचकदार ज़राअत और खुराक के निज़ाम के अलावा सप्लाई चेन के तय तब्दीली में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया है। G20 एलानिये में आलमी सतह पर खुराक के बहरान से निमटने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करके भूख से जद पजीर लोगों को बचाने के अज़्म का इजहार किया गया है। इसमें कहा गया है कि वो आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और ग़िज़ाई अशिया और खाद की किल्लत समेत खुराक की यकीनी फराहमी के चैलेंजों से निमटने के लिए मजीद मजबूत कार्रवाई करेंगे। मेंबर मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत करने के लिए भी कहा है ताकि चैलेंज से भरे हालात के तहत खुराक की सप्लाई चेन के कामकाज को बरकरार रखा जा सके। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर जनाब मोदी ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ भी बाहमी मीटिंगें की।
भारत ने कल मॉस्को में मुनक्किद अफगानिस्तान से मुताल्लिक मॉस्को फॉर्मेट सलाह मशवरे की चौथी मीटिंग में शिरकत की। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के खुसूसी एलचियों और खुसूसी हुक्काम ने मीटिंग में शिरकत की। वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान शुरा ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया उनमें मौजूदा इंसानी सूरत हाल, इमदाद फराहम करने के लिए मुख्तलिफ शाकतदारों की जारी कोशिशें, अफगान ग्रुपों के दरमियान आपसी बातचीत, सबकी शमूलियत वाली और नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील, दहशतगर्दी के खतरात से निपटने की कोशिशों और इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के उमूर शामिल थे। वस्त एशियाई मुल्कों के नौजवानों का एक वक्त आज भारत का दौरा कर रहा है। वजारत खारजा ने कहा है कि 7 दिन का ये दौरा भारत की पहल पर हो रहा है। इस साल जनवरी में पहली भारत वस्त एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फैसला किया गया था कि वस्त एशियाई मुल्कों से हर साल 100 नौजवानों का एक वक्त भारत का दौरा करेगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की जानिब से हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब गोयल ने मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और रियासतों की जानिब से पीएम गति शक्ति के इस्तेमाल को मजीद तक़वियत देने के लिए ज्यादा तरबियत और सलाहियत साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने वजारतों से यह भी कहा कि अहम बुनियादी ढांचे के फर्क को कम करने को तरजीह दें और कलीदी अहमियत के खित्तों खुसूसन सनती क्लस्टर्स की तरक्की पर तवज्जो दें जिससे इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार हो सके। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि फजाई सफर के दौरान मास्क पहनना लाजमी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों को कोरोना के मामलों में कमी के दरमियान एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। अभी तक परवाजों में मास्क पहनना लाजमी था। वजारत ने मजीद कहा कि ये फैसला कोविड-19 के बंदोबस्त से मुताल्लिक हुकूमत के पॉलिसी के ऐन मुताबिक किया गया है। इसमें कहा गया है कि हवाई जहाज के अंदर होने वाले ऐलान में सिर्फ ये बताया जाएगा कि कोविड-19 से पैदा होने वाले खतरे के मद्देनजर तमाम मुसाफिरों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए। इसमें मजीद कहा गया है कि ऐलान में जुर्माने और ताज़ीरी कार्रवाई से मुताल्लिक किसी तरह के खुसूसी जिक्र की जरूरत नहीं है। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नाम वापस लेने का भी आज आखिरी दिन है। इंतखाबी कमीशन ने पहले मरहले की पोलिंग के लिए 999 नामजदगियों को दुरुस्त करार दिया है। इस दौरान इंतखाबी कमीशन रियासत में पोलिंग में इजाफे की गरज से खुसूसी कोशिशें कर रहा है। एक रिपोर्ट। इंतखाबी कमीशन ने लोगों में वोटिंग के बारे में बेदारी पैदा करने की गरज से अवसर लोकशाही का मुहिम का आगाज किया है। आकाशवाणी से खुसूसी तौर पर बात करते हुए आला इंतखाबी अफसर पी भारती ने कहा कि कमीशन उन इलाकों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है जहां गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कम तादाद में वोट डाले गए थे। जिस क्षेत्रों में कम मात्रा में मतदान हुआ उन मतदान क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए 2022 पोलिंग स्टेशन हमें फाइनल किया है। इसमें एवरेज वोटर टर्नआउट हुआ था 49% है। सो ये 49% को इस इलेक्शन में हम लोग 65% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कमीशन ने लोगों की बड़ी तादाद में वोट डालने की हौसला अफजाई की गरज से बूथों के बारे में बेदारी पैदा करने वाले ग्रुप भी कायम किए हैं। अमूल डेयरी के साथ एक मुनफरिद पहल के तहत आज से गांधीनगर के 5 असेंबली हलकों में अमूल दूध की थैलियों के जरिए वोटरों में बेदारी पैदा करने से मुतालिक पैगामात की तशहीर भी की जाएगी। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को रियासत में मुबैना गैर कानूनी कानकनीक से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर की सतह के अफसर की सरबराही में 3 ईडी एहलकारों की एक टीम रांची पहुंची है। वजीर आला से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के ज़ाब्तों के तहत रांची में ईडी के इलाकाई दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इससे पहले ईडी ने जनाब सोरेन के हाजिर होने से मुताल्लिक प्रोग्राम की तारीख फिर से तय किए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस दौरान यूपीए कानून साज पार्टी की मीटिंग कल रात रांची में वजीर आला की रहायशगाह पर मुनक्किद हुई। एजेंसी इस मामले में जनाब सोरेन के सियासी मुआविन पंकज मिश्रा और 2 दीगर अफराद बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
एक माह तवील काशी तमिल संगमम आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी के मुकाम पर शुरू होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी शनिचर को इस तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस तमिल संगमम का मकसद मुल्क के दो अहम इल्म दानिश के कदीम मराकज़ तमिलनाडु और काशी के दरमियान कदीमी राब्तों को दरियाफ्त करना, उनका इआदा करना और इसे मनाना है। काशी तमिल संगमम का मकसद स्कॉलरों, तलबा, फलसफियों, कारोबारियों, दस्तकारों, फनकारों और दोनों खित्तों के जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक मौका फराहम करना है ताकि वो एक साथ आएं, अपनी मालूमात, सकाफत, बेहतरीन कारकर्दगी को मुश्तरक करें और एक दूसरे के तजर्बात से सीखें। ये कोशिश कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के ऐन मुताबिक है, जो भारतीय मालूमात के निज़ाम के खजाने को मालूमात के जदीद निज़ाम के साथ मरबूत करने पर जोर देती है। एक रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के मंदुबिन को लेकर तमिलनाडु से आने वाली पहली ट्रेन कल देर रात काशी पहुंचेगी, जहां उसके जोरदार इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी शनिचर को काशी तमिल संगमम की बाज़ाब्ता शुरुआत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड से करेंगे। एक महीने तक चलने वाले इस संगमम के दौरान 12 मुख्तलिफ जुमरों से ताल्लुक रखने वाले तमिलनाडु के 2000 से ज्यादा मंदुबिन 8 दिनों के दौरे पर काशी आएंगे। इस दौरान वो काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या की दिलचस्प जगहों पर जाएंगे और सेमिनार, लेक्चर और दीगर सरगर्मियों में शरीक होने के अलावा मकामी लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। खबरनामे के लिए वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करके तारीख बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वो श्रीहरिकोटा में विक्रम सब ऑर्बिटल VKS रॉकेट की तारीख में पहली बार छोड़े जाने का नजारा देखेंगे। उन्होंने कहा कि विक्रम रॉकेट को छोड़े जाने से दाखिले की रुकावटों को दूर करके सस्ते सैटेलाइट छोड़ने की खिदमात के लिए एक राह हमवार करने का नकीब साबित होगा। अमरीका में रिपब्लिकन्स ने कांग्रेस के एवानिजेरी में अक्सरियत के लिए दरकार 218 सीटें हासिल कर ली हैं। ये बात CBS न्यूज ने बताई है। भारत के शिमाली हिस्सों में आइंदा दिनों में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। हिमालय से गंगा के मैदानी इलाकों में आने वाली शिमाल मगरबी हवाओं से इलाके में दर्जाए हरारत में कमी होने का इम्कान है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले चंद रोज में मगरबी हिमालयाई खित्ते में औसत दर्जे की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। कोरिया में दयागुक के मकाम पर 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत के पिस्टल निशानेबाजों ने कल लगातार दूसरे दिन सोने के 4 और तमगे जीते हैं। इस तरह भारत सोने के 22, चांदी के 8 और कांसे के 4 तमगे जीत चुका है। कल दिन का पहला तमगा खवातीन को 10 मीटर एयर पिस्टल में हासिल हुआ, जहां रिद्मन संगवान ने पलक को 16-8 से हराकर इस साल का पहला दूसरा बैनुल-अक़वामी सोने का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने G20 इजलास से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक की शह सुर्खी है, भारत आलमी तब्दीली का मुहर्रिक बनने की कोशिश करेगा, इज्तिमाई कोशिशों को तेज करने के लिए भारत पुरअज़्म है। G20 इजलास के इख्तिताम पर वजीर आजम मोदी का खिताब। अखबार मिलाप ने व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान को भी नुमाया किया है कि मोदी और बाइडेन ने पायदार और जामे तरक्की पर तबादला ख्याल किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस से खिताब को अहमियत देते हुए सुर्खी लगाई है, खवातीन को पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचने का अख्तियार है, मौका देना हमारा फर्ज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत की सदारत के तहत G20 सबकी शमूलियत वाली, फैसलाकुन और अमल पर मबनी होगी। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हो जाएगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने परवाज के अंदर मास्क पहनने की लाजमियत को खत्म कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को आज गैर कानूनी कानकनी के मामले में तलब किया है। एक माह तवील काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। और जनूबी कोरिया में जारी निशानेबाजी मुकाबले में भारत ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में सोने के 4 और तमगे हासिल किए हैं। इस तरह सोने के तमगों की कुल तादाद 22 हो गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।